गुरुवर कबीर कहते हैं, सदा रहे सुख संयम अपने। जो अपने पर संयम बरतता है वह सदैव सुखी रहता है। हम सभी का जीवन अनेकों अनिश्चितताओं एवं विविधताओं से भरा हुआ है और इन अनिश्चितताओं एवं विविधताओं के बीच मन की शांति बनाए रखने के लिए यदि कोई औषधि है तो वह संयम ही हो सकता है, जो हमें सदैव संभाले रखता है। इसके विपरीत अशांति का कोई एकमात्र कारण है तो वह असंयम ही हो सकता है। संयम का कितना महत्व हमारे जीवन में है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हम सभी को प्रकृति ने 3 साधन दिए हैं। इन पर हमारा संयम हो जाए तो यह हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकते हैं, और यदि यह तीनों असंयमित रहे तो यह हमारे लिए अभिशाप बन जाते हैं। यह 3 साधन कौन से हैं? पहला तो हमारा शरीर, जिससे हम कर्म करते हैं। दूसरा है मन, जिससे सोचने का काम किया जाता है। और तीसरा है वाणी, जिससे हम अपने विचार संप्रेषित करते हैं। यह तो हम सहज ही समझ सकते हैं कि इन तीनों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। पहला है शरीर संयम। कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। यह सूक्ति हमने बचपन से ही सुन रखी है। यद्यपि शरीर हमारा अस्तित्व नहीं है, फिर भी हमारे जीवन का मुख्य आधार है। वर्तमान में लोगों की एक मुख्य समस्या शारीरिक बीमारी है। अधिकतम लोगों को लाइफस्टाइल डिसीज से जूझना पड़ रहा है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है? समाधान बिल्कुल आसान है, संयम। संयम ही वह औषधि है जिससे हम पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें। मान लो कोई आपको एक कार गिफ्ट करना चाहता है और वह आपको ऑफर करता है कि जो कार आपको पसंद हो, महंगी से महंगी, सारी सुविधाएं जिसमें उपलब्ध हो, आप ले सकते हैं। किंतु एक कंडीशन है, उसके बाद जीवन भर आपको कोई दूसरी कार नहीं मिलेगी। केवल उसी कार से ही जीवन भर आपको मैनेज करना होगा। अब आप समझ सकते हैं कि उस कार को आप कैसे चलाएंगे, उसकी देखभाल कैसे करेंगे। क्या किसी को भी चलाने देंगे? उसकी सर्विसिंग में कोई रिस्क लेंगे? नहीं, आप उसके साथ किसी भी प्रकार की असावधानी नहीं कर सकते, बल्कि बहुत ही केयरफुली हैंडल करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी ज़िंदगी उसी कार से सफ़र करना है। यदि ख़राब हो जाती है तो कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं है। क्या हमने कभी सोचा है कि प्रकृति ने हमें शरीर के रूप में कितना बढ़िया गिफ्ट दिया है? यदि असंयमित लाइफस्टाइल से यह खराब होता है तो क्या हमारे पास कोई एक्सचेंज ऑफर है कि नहीं जी, अब इस शरीर से तो काम नहीं चलता है, चलो कोई दूसरा लेटेस्ट मॉडल ले लेते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। जीवन भर हमें इसी शरीर के साथ मैनेज करना है। एक कार की कैसे केयर करनी है यह हम समझते हैं, लेकिन अपने शरीर के बारे में हम कितने केयरलेस हैं। भोजन कैसा होना चाहिए, बुरी आदतों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी कोई समझ ही नहीं है। तो फिर हम सुखी जीवन की कल्पना कैसे कर सकते हैं? शरीर को संतुलित एवं सुपाच्य भोजन की आवश्यकता होती है, जो कि हमें अन्न, जल, फल एवं सब्जियों आदि से उपलब्ध होता है। इसके अलावा यदि हम जीभ के टेस्ट के लिए तली भुनी चीज़ें, जंक फूड, अंडा, मांस, मछली अथवा दुर्व्यसन के रूप में नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं
तो यह सब हमारे शरीर को कोई पोषण नहीं देते हैं, बल्कि शरीर का ही शोषण कर लेते हैं, जिसके नाते न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन बल्कि सामाजिक पारिवारिक जीवन भी दुष्प्रभावित होता है। आवश्यकता यह है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें शाकाहारी संतुलित एवं सुपाच्य भोजन के साथ साथ नियमित एक्सरसाइज एवं प्राणायाम के महत्व को समझना होगा, तभी हम खुद को संयमित कर पाएंगे। दूसरा है मानसिक संयम। शास्त्रों में कहा गया है मननात् मनुष्य। मनुष्य को यदि मनुष्य कहा जाता है तो वह केवल मन के नाते, यदि मन ना हो तो मनुष्य कैसा है। जैसे शरीर से बाहरी व्यक्तित्व का पता चलता है, वैसे ही मन से हमारी इनर पर्सनालिटी के बारे में जाना जाता है। हमारा मन विचारों का एक पुंज है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, अर्थात मन ही जीवन है और मन विचारों से अलग कुछ भी नहीं है। हम क्या सोचते हैं, यह सोचना सबसे महत्वपूर्ण विचार है, परंतु हम सारे दिन न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं, इस पर हमारा ध्यान ही नहीं होता। जिस प्रकार एक बीज का फल कैसा होगा, यह उसकी प्रकृति, मौसम तथा दिए जाने वाले खाद, पानी इत्यादि पर निर्भर करता है, ठीक उसी प्रकार एक विचार का प्रतिफल कैसा होगा, यह भी मनुष्य की प्रकृति, माहौल, संगत पर निर्भर करता है। इसलिए विचारों के प्रति पूर्ण जागरूकता ही मानसिक संयम है। ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर गिरीश भाई पटेल ने विचारों को 7 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है विषैले विचार। ऐसे विचार जो क्रोध, जलन, नफरत, प्रतिशोध से भरे हों, विषैले विचारों की श्रेणी में आते हैं, जो हमारे शरीर में विषैले रसायन पैदा करते हैं और विभिन्न प्रकार की शारीरिक बीमारियां या समस्याएं उत्पन्न करते हैं। दूसरा है नकारात्मक विचार। जो विचार असफलता, बीमारी, चीज़ों में नुक्स निकालना, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, हानि इत्यादि की शंका करना, ये सब नकारात्मक विचार हैं, जो कि चिंता, घबराहट एवं असुरक्षा की भावना पैदा कर हमें मानसिक पीड़ा पहुंचाते हैं। तीसरा है अनावश्यक विचार। अनावश्यक रूप से ऑटोमेटिक मोड पर सारे दिन चलने वाले विचार, जिनका कोई उपयोग ही नहीं है, वर्तमान जीवन से कोई संबंध नहीं है, अनावश्यक विचार कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा इसी प्रकार के विचार होते हैं जो हमारा समय बर्बाद करते हैं। चौथा है आवश्यक विचार। ऐसे विचार जिनसे हम योजनाएं बनाते हैं, विश्लेषण करते हैं अथवा निर्णय लेते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विचार होते हैं। इनकी संख्या प्रायः अनावश्यक विचारों की तुलना में बहुत कम होती है। पांचवा है सही विचार। ऐसे विचार जो वास्तविकता पर आधारित हों, जिनसे जो चीज़ जैसी है या जो परिस्थिति जैसी है उसे उसी तरह देखना, बिना किसी पूर्वाग्रह अथवा पुराने अनुभव के आधार पर या दूसरों के मत के आधार पर निर्णय लिए बिना परिस्थितियों का निष्पक्ष भाव से अध्ययन करना, सही विचार की श्रेणी में आते हैं। छठा है सकारात्मक विचार। घटनाएं अथवा परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी हों या प्रतिकूल हों, उनमें अच्छाई खोजना, अच्छा सोचना, भविष्य के प्रति आशान्वित रहना, ये सकारात्मक विचार के उदाहरण हैं। सातवां है उच्च विचार। ऐसे विचार जो उत्साह, उमंग एवं ऊर्जा से भरे हों, जब भी ऐसे विचार आते हैं हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है। अब हमें यह समझना है कि हमारे मन में कौन से विचार आते हैं।
इसके लिए हम एकांत में बैठकर अपने विचारों को देखें, समझें कि हमारे विचार कहीं विषैले, अनावश्यक अथवा नकारात्मक तो नहीं है, जो हमें शारीरिक अथवा मानसिक रूप से पीड़ा देते हैं। एवं निरंतर अभ्यास करना चाहिए कि हमारे अंदर सही, आवश्यक, सकारात्मक एवं उच्च विचारों में वृद्धि हो। तीसरी बात है वाणी संयम। हृदय के भावों को व्यक्त करने के लिए वाणी का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि यदि वाणी पर संयम न हो तो यह हमारे लिए अभिशाप से कम नहीं है। जैसे गुरुवर कबीर अपनी भाषा में कहते हैं, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। दुनिया में बड़े बड़े महायुद्ध वाणी संयम न होने से ही हुए हैं। वाणी के बिना व्यवहार तो नहीं चल सकता, बोलना तो पड़ेगा ही, किंतु जो वाणी के महत्व को समझते हैं, वाणी संयम की साधना करते हैं, वे सदैव जीवन में सुलझे हुए एवं प्रसन्न रहते हैं। उनके पास बैठने से, उनसे बात करने से हम अच्छा महसूस करते हैं। और कुछ लोग वाणी संयम न होने से अपने घर को ही नरक में तब्दील करने में लगे हुए हैं। शारीरिक अथवा मानसिक दुख में भी किसी के मीठे बोल हृदय को ठंडक पहुंचाते हैं, और खुशनुमा माहौल में भी किसी के कटु वचन माहौल को खराब कर देते हैं। किसी ने कितना सच कहा है, तलवार का घाव तो कुछ दिनों में मलहम पट्टी से भर सकता है, किंतु कटु वाणी से जो घाव होता है उसे भरने में सारी जिंदगी भी कम पड़ सकती है। इसलिए तो गुरुवर कबीर कहते हैं, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरय, सालय सकल शरीर। वाणी की कीमत क्या होती है, यह तो वही महसूस कर सकता है जो बोल नहीं सकता। एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था। मेरे सामने वाले बर्थ पर एक युवक बैठा था। वह एकदम सहमा हुआ, गुमसुम सा दिख रहा था। मैं उससे बात करना चाहा, किंतु वह बोलने एवं सुनने में असमर्थ था। कुछ देर के बाद अगले स्टॉप पर जब उसके कुछ साथी हमारे ही डिब्बे में चढ़े तो वह उन्हें देखते ही मुस्कुरा उठा। उसके चेहरे पर एक चमक, एक आभा प्रकाशित हुई, और देखते ही देखते इशारों में उन्होंने आपस में बात करना शुरू किया। वह आपस में इतने मगन थे, इतने खुश लग रहे थे कि मानो संसार की सारी खुशियां उनके पास हों। जब उसके साथी नहीं आए थे तो वह अकेला सहमा हुआ, गुमसुम बैठा हुआ था, और बाकी लोग आपस में बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसके साथी आए, उन्होंने इशारों में बात करना शुरू किया। बाकी सारे लोग चुप हो गए और उन्हीं को देखते रहे। आप समझ सकते हैं वे लोग बोलने एवं सुनने में सक्षम नहीं थे, किंतु इशारों में बात करके कितने खुश थे। और हम लोगों के पास तो वो शक्ति है, वो क्षमता है, वो वरदान है जिससे हम बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, किंतु बोल बोल कर हम कितने दुखी हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। आवश्यकता है हम वाणी रूपी इस अमूल्य वरदान के महत्व को समझें, अपने शब्दों पर संयम रखें। किसी को यदि खुश नहीं कर सकते तो किसी के दिल दुखाने वाली बात तो न करें।